नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश और आप सुन रहे हो YG हॉरर स्टोरी चैनल। आज की कहानी आपको एम्बुलेंस की उन रातों में ले जाएगी जहां सायरन सिर्फ आवाज नहीं होते, बल्कि किसी अनदेखी दुनिया का रास्ता बन जाते हैं। ये कहानी डराने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई दिखाने के लिए है जिसे जानकर आप अगली बार सायरन सुनते ही ठिठक जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसी डरावनी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एम्बुलेंस नंबर 108। दिन में ये सिर्फ एक गाड़ी होती है जो जिंदगियां बचाने दौड़ती है, लेकिन कुछ ड्यूटी ऐसी होती हैं जो जिंदगी नहीं बल्कि मौत के बहुत करीब ले जाती हैं। ये कहानी उसी एम्बुलेंस की है जिसकी रात की ड्यूटी को लोग आज भी श्रापित ड्यूटी कहते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से जिले से, जहां रात होते ही सड़कें वीरान हो जाती हैं। वही जिला जहां हर अस्पताल, हर थाने और हर ड्राइवर को एम्बुलेंस नंबर 108 का नंबर याद है, क्योंकि ये वही गाड़ी है जो आधी रात को भी सायरन बजाते हुए निकल पड़ती है। लेकिन उस रात सायरन की आवाज किसी मदद की नहीं, बल्कि किसी चेतावनी की तरह लग रही थी। उस रात ड्राइवर और स्टाफ को एक कॉल मिली। लोकेशन थी शहर से काफी दूर, जंगल के पास वाली टूटी सड़क। कॉल पर आवाज कांप रही थी, जैसे बोलने वाला खुद किसी डर से जूझ रहा हो। बस इतना कहा गया, जल्दी आइए, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। एम्बुलेंस ने जैसे ही शहर की आखिरी स्ट्रीट लाइट पार की, माहौल बदलने लगा। सड़क पर घना कोहरा, दोनों तरफ ऊंचे पेड़ और अजीब सी खामोशी। सायरन की आवाज उस सन्नाटे में और डरावनी लग रही थी। ड्यूटी पर निकले लोग सोच रहे थे कि ये भी एक आम केस होगा, लेकिन जैसे जैसे एम्बुलेंस आगे बढ़ती गई, रेडियो में अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। रेडियो बंद किया गया, लेकिन आवाजें जैसे एम्बुलेंस के अंदर ही गूंजने लगी। कुछ दूर जाने के बाद सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखी। सफेद कपड़े, खुले बाल और आंखों में अजीब सा खालीपन। उसने हाथ उठाकर एम्बुलेंस रोकने का इशारा किया। एम्बुलेंस रुकी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, वो औरत अचानक गायब हो गई। ड्राइवर ने सोचा कि शायद कोहरे का असर होगा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने एम्बुलेंस के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर बैठे सभी लोग सन्न रह गए। दरवाजा खोला गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो एम्बुलेंस के अंदर तक जाते दिख रहे थे। एम्बुलेंस जैसे ही आगे बढ़ी, सामने सड़क पर एक एक्सीडेंट दिखा। एक पुरानी कार टूटी हुई और अंदर एक आदमी बेहोश पड़ा था। उसे उठाकर एम्बुलेंस में लिटाया गया, लेकिन जैसे ही गाड़ी चली, उस आदमी की सांसें अचानक रुकने लगी। CPR शुरू की गई, लेकिन मशीनें काम नहीं कर रही थीं। तभी मॉनिटर पर अजीब सी लाइनें बनने लगी। हार्ट बीट की जगह स्क्रीन पर किसी चेहरे की परछाई दिखने लगी। सबकी सांसें अटक गईं और अचानक उस बेहोश आदमी ने आंखें खोल दी, लेकिन वो आंखें किसी जिंदा इंसान की नहीं थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, इस ड्यूटी से कोई वापस नहीं जाता। इतना कहते ही एम्बुलेंस के अंदर की लाइट्स बुझ गईं। बाहर सायरन अपने आप तेज हो गया। रास्ता वही था, लेकिन खिड़की के बाहर का दृश्य बदल चुका था। सड़क अब जंगल नहीं, बल्कि शमशान जैसी लग रही थी। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस अपने आप रुक गई। दरवाजे खुले। अंदर वो आदमी नहीं था, सिर्फ स्ट्रेचर पर एक पुराना जला हुआ पहचान पत्र पड़ा था, जिस पर लिखा था एम्बुलेंस 108, नाइट ड्यूटी। तारीख कई साल पुरानी। सुबह जब एम्बुलेंस वापस शहर पहुंची, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जो लोग उस ड्यूटी पर थे, उनकी आंखों में वो डर हमेशा के लिए बस चुका था। कुछ ने नौकरी छोड़ दी, कुछ आज भी रात में सायरन की आवाज सुनकर कांप उठते हैं। कहते हैं कि हर कुछ सालों में एम्बुलेंस नंबर 108 की वो रात की ड्यूटी फिर से किसी के हिस्से आती है, और जो भी उस ड्यूटी पर जाता है, वो कुछ ऐसा देख आता है जिसके बाद वो पहले जैसा कभी नहीं रह पाता। क्योंकि आज भी जब आधी रात को किसी सुनसान सड़क पर एम्बुलेंस 108 का सायरन सुनाई देता है, तो लोग खिड़कियां बंद कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ड्यूटी जिंदगियां बचाने के लिए नहीं होती, कुछ ड्यूटी आत्माओं को ढोने के लिए होती हैं। उस रात की ड्यूटी के बाद सबको लगा था कि शायद जो हुआ
वो डर, थकान और अंधेरे का असर था। लेकिन सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। अगले ही हफ्ते उसी जिले में फिर एक नाइट कॉल आई। वही इलाका, वही जंगल वाला रास्ता और कॉल करने वाले की आवाज में वही अजीब घबराहट। इस बार ड्यूटी पर नया स्टाफ था, लेकिन एम्बुलेंस वही, नंबर 108। जैसे ही गाड़ी निकली, पुराने ड्राइवरों के चेहरे पीले पड़ गए। किसी ने धीमे से कहा, आज फिर वही रात है। सड़क पर बढ़ते ही माहौल फिर बदलने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई, जबकि मौसम सामान्य था। सायरन की आवाज इस बार और भारी लग रही थी, जैसे उसके अंदर कोई और आवाज भी दबकर चल रही हो। कोहरे के बीच से गुजरते हुए ड्राइवर को लगा कि सड़क बार बार मुड़ रही है, जबकि जीपीएस सीधा रास्ता दिखा रहा था। हर मोड़ पर पेड़ों की परछाइयां इंसानों जैसी लगने लगी। कुछ दूर जाने पर एम्बुलेंस के पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। शीशे में देखा गया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर भी दौड़ने की आवाज एम्बुलेंस के साथ साथ चल रही थी। अचानक पीछे की सीट से किसी के बैठने की आहट आई, जैसे किसी ने वजन डाल दिया हो। स्टाफ ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ चुके थे कि एम्बुलेंस अब खाली नहीं है। रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार आवाज साफ थी, ड्यूटी पूरी करो, वापस मत मुड़ो। आवाज में न गुस्सा था, न डर, बस एक अजीब सी मजबूरी। रेडियो बंद किया गया, तार निकाले गए, लेकिन आवाज अब भी एम्बुलेंस के अंदर गूंज रही थी। लोकेशन पर पहुंचते ही वहां कोई एक्सीडेंट नहीं था। सड़क खाली थी, लेकिन जमीन पर खून के निशान थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। तभी अचानक वही सफेद कपड़ों वाली औरत फिर दिखाई दी। इस बार वो दूर नहीं, बिल्कुल सड़क के बीच खड़ी थी। एम्बुलेंस जैसे ही रुकी, वो औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दर्द था और आंखों में शिकायत। अगले ही पल वो एम्बुलेंस के अंदर थी, बिना दरवाजा खुले। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और सारे शीशे धुंधले हो गए। उस औरत ने धीमी आवाज में कहा, हर रात कोई न कोई मेरी जगह लेता है। किसी की हिम्मत नहीं हुई पूछने की कि वो क्या कहना चाहती है। तभी स्ट्रेचर अपने आप खिसकने लगा। उस पर एक शरीर पड़ा दिखाई दिया, लेकिन चेहरे पर कपड़ा था। जैसे ही कपड़ा हटा, सबकी चीख निकल गई। वो चेहरा किसी मरे हुए इंसान का नहीं, बल्कि पुराने ड्राइवर का था, जिसने सालों पहले इस एम्बुलेंस में आखिरी ड्यूटी की थी। रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन शरीर कभी मिला नहीं था। एम्बुलेंस के अंदर तापमान अचानक बहुत नीचे चला गया। सांस से भाप निकलने लगी। मॉनिटर फिर से गड़बड़ाने लगे। इस बार स्क्रीन पर अलग अलग चेहरे दिखने लगे। ड्राइवर, नर्स, अटेंडेंट, सबके, जो कभी इस एम्बुलेंस में नाइट ड्यूटी पर थे। गाड़ी अपने आप चलने लगी। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया, लेकिन पैर पैडल से चिपक गया, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। रास्ता बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और बीच बीच में जली हुई गाड़ियां। ऐसा लग रहा था जैसे एम्बुलेंस किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो। तभी सामने एक पुराना अस्पताल दिखाई दिया। टूटी खिड़कियां, जंग लगा गेट और बाहर लिखा था आपातकालीन सेवा 108। लेकिन वो अस्पताल सालों पहले बंद हो चुका था। एम्बुलेंस अपने आप अंदर चली गई। अंदर का नजारा किसी बुरे सपने जैसा था। स्ट्रेचर लाइन से लगे थे और हर स्ट्रेचर पर कोई न कोई पड़ा था, सबके चेहरे ढके हुए। सफेद कपड़ों वाली औरत फिर सामने आई और बोली, ये सब अधूरी ड्यूटी वाले हैं, जिनकी आखिरी रात कभी पूरी नहीं हुई। उसने बताया कि सालों पहले इसी रास्ते पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसी रात एम्बुलेंस 108 सबसे पहले पहुंची थी, लेकिन रास्ता खराब होने और देर होने की वजह से कई लोग रास्ते में ही मर गए। उन सब की मौत का बोझ इसी एम्बुलेंस से जुड़ गया। तब से हर कुछ समय में यह एम्बुलेंस अपनी ड्यूटी पूरी करने निकलती है, जिंदा लोगों की नहीं, मरी हुई आत्माओं की। अचानक सारे स्ट्रेचर हिलने लगे, कराहने की आवाजें गूंजने लगी, स्टाफ के कानों से खून निकलने लगा। किसी ने जोर से आंखें बंद कर ली। तभी एम्बुलेंस का सायरन एक आखिरी बार तेज बजा और सब कुछ शांत हो गया। सुबह एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़ी मिली। इंजन ठंडा था, लेकिन सायरन अपने आप बज रहा था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर कोई नहीं था, सिर्फ स्ट्रेचर पर एक नई एंट्री जुड़ चुकी थी, आज की तारीख के साथ। उसके बाद प्रशासन ने एम्बुलेंस नंबर 108 को हमेशा के लिए हटा दिया। कहा गया कि गाड़ी तकनीकी रूप से खराब हो चुकी है और अब उसे कबाड़ में भेज दिया जाएगा। लेकिन इस फैसले के बाद भी
उस एम्बुलेंस से जुड़ी घटनाएं खत्म नहीं हुई। कबाड़खाने में खड़ी उस एम्बुलेंस के आसपास काम करने वाले मजदूरों ने शिकायत की कि रात के समय वहां अपने आप सायरन बजने लगता है। कई बार एम्बुलेंस के अंदर से स्ट्रेचर खिसकने और किसी के चलने की आवाजें आती थीं। एक मजदूर ने दावा किया कि उसने शीशे में किसी नर्स की परछाई देखी थी, जबकि अंदर कोई नहीं था। धीरे धीरे लोग उस हिस्से में काम करने से कतराने लगे। एक रात कबाड़खाने का चौकीदार अपनी कुर्सी पर झपकी ले रहा था। अचानक उसे सायरन की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि एम्बुलेंस 108 की हेडलाइट्स जली हुई थी। इंजन बंद था, फिर भी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चौकीदार डर के मारे जमीन पर बैठ गया। उसके कानों में एक ही वाक्य गूंज रहा था, ड्यूटी अभी पूरी नहीं हुई। अगले दिन चौकीदार की हालत बिगड़ी हुई थी। वो बार बार बड़बड़ा रहा था कि किसी ने उसे रात में कॉल दी थी। कॉल करने वाले ने कहा था, तैयार रहो, अगली बारी तुम्हारी है। कुछ ही दिनों बाद चौकीदार ने नौकरी छोड़ दी और शहर से चला गया। समय के साथ लोग उस एम्बुलेंस की कहानी को भूलने लगे, लेकिन जो लोग कभी नाइट ड्यूटी पर रहे थे, उनके लिए ये कहानी कभी खत्म नहीं हुई। कई ड्राइवरों ने बताया कि उन्हें आज भी सपनों में वही सड़क दिखती है, कोहरा, जंगल और दूर से आती सायरन की आवाज। कुछ लोग नींद में उठकर गाड़ी चलाने की एक्टिंग करने लगते थे, जैसे अब भी ड्यूटी पर हों। 1 साल बाद उसी जिले में एक नई एम्बुलेंस लाई गई। नंबर बदला हुआ था, रंग नया था, लेकिन पहली ही नाइट ड्यूटी पर ड्राइवर को अजीब अनुभव हुआ। रेडियो पर अचानक वही पुरानी आवाज सुनाई दी, रास्ता पहचानते हो ना? ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और पूरी टीम के साथ वापस लौट आया। उस दिन के बाद कोई भी ड्राइवर रात की ड्यूटी लेने को तैयार नहीं हुआ। गांव और शहर के बीच फैली उस सड़क को आज भी लोग दिन में ही पार करना पसंद करते हैं। सूरज ढलते ही वहां सन्नाटा छा जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के 12 बजे के आसपास अगर आप ध्यान से सुने तो दूर कहीं से एम्बुलेंस 108 का सायरन सुनाई देता है, जबकि रिकॉर्ड में वो गाड़ी अब मौजूद ही नहीं है। कभी कभी उस सायरन के साथ किसी औरत के रोने की आवाज भी मिल जाती है, वही आवाज जो मदद नहीं मांगती बल्कि अगली ड्यूटी बुलाती है। कुछ बुजुर्गों का मानना है कि जब तक उस रात मरे लोगों की आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी, एम्बुलेंस 108 की श्रापित ड्यूटी चलती रहेगी। वो एम्बुलेंस अब लोहे की नहीं बल्कि यादों और अधूरी मौतों से बनी है, और शायद यही वजह है कि आज भी कोई भी रात के सन्नाटे में एम्बुलेंस की आवाज सुनकर चैन से नहीं सो पाता। उस सड़क से जुड़े लोगों का कहना है कि कभी-कभी एम्बुलेंस की आवाज के साथ साथ किसी के जोर से सांस लेने की आवाज भी सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सड़क किनारे बैठे लोगों को देखा है, जिनके चेहरे धुंधले थे और आंखें खाली। जैसे ही कोई उनके पास जाता, वो गायब हो जाते। एक बार एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि आधी रात को उसी सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ा देखा था। सायरन बंद था, लेकिन अंदर की लाइट जली हुई थी। जब वो पास गया तो उसने देखा कि स्टीयरिंग सीट पर कोई नहीं था, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। डर के मारे उसने ट्रक वहीं छोड़ दिया और सुबह तक वहीं बैठा रहा। स्थानीय अस्पताल के एक पुराने कर्मचारी ने बताया कि कई साल पहले एक रात अचानक सिस्टम में दर्जनों इमरजेंसी एंट्री हो गई थी। सब में मरीज का नाम खाली था, सिर्फ लिखा था नाइट ड्यूटी। कुछ ही मिनटों बाद पूरा सिस्टम अपने आप बंद हो गया। इन घटनाओं के बाद लोगों ने उस रास्ते पर रात में निकलना लगभग बंद कर दिया। प्रशासन ने भी वहां स्ट्रीट लाइट लगवाने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ ही दिनों में सारी लाइट्स खराब हो जाती थी, जैसे अंधेरे को वहां रहने की आदत हो। क्योंकि कुछ सायरन मदद के लिए नहीं बजते, कुछ सायरन अगली ड्यूटी का बुलावा होते हैं। दोस्तों, एम्बुलेंस नंबर 108 की ये थी वो श्रापित ड्यूटी जो कागजों में खत्म हो चुकी है, लेकिन कहानियों और डर में आज भी जिंदा है। अगर आपको ये कहानी डरावनी और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्ची लगने वाली हॉरर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं यश, मिलेंगे अगली डरावनी कहानी में।